हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये स्ट्रॉबेरी वाला डिज़ाइन है और बहुत प्यारा लगता है बच्चों के स्वेटर पे डाला हुआ। ये देखिए इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ और ये डिज़ाइन मैं अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे डाल रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, कैसे हमने इसको बनाना है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें 6 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, 6 के मल्टीपल में हमें इसके लिए फंदे चाहिए और उसके साथ हमने 7 फंदे उसमें और ऐड कर लेने हैं। 6 + 6 + 6 करके और +7 फंदे आप उसमें और ऐड कर लें तो आपका डिज़ाइन जो है बिल्कुल सही से आ जाएगा। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ फंदे डाल लिए 6 के मल्टीपल में और 7 फंदे उसमें और ऐड कर लिए। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर के बाद आपकी ये पहली सिलाई होगी। तो इसमें हमने इस तरीके से पहले फंदे को स्लिप करना है, धागा अपनी साइड को करना है और ये पहली सिलाई है डिज़ाइन की हमारी सीधी साइड से। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे, 1 2, धागा हम पीछे करेंगे। अब ये जो अगला फंदा है ना, इस फंदे के हमने 5 फंदे बनाने हैं। तो 1 बन गया, धागा अपनी साइड को किया, फिर इसी में से हम निकालेंगे ये 2 और ये 3, एक जाली से बढ़ गया और एक और फंदा बढ़ गया, 3 फंदे हो गए। अब धागा फिर अपनी साइड करेंगे, ये 4 और ये 5, ऐसे हमने 1 से 5 फंदे यहाँ पे बना लिए। उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे। अब 2 फंदे यहाँ पे हम और ऐड करेंगे, 2 फंदे हमने इसमें और ऐड कर लिए। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे इस तरह से, फिर धागा हम पीछे करेंगे, फिर यही पैटर्न अब हम रिपीट करेंगे। यहाँ से 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए। उसके बाद अब यही 1 में से 5 फंदे बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, 1 2 3 4 और ये 5, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर वही 1 में से हमने 5 फंदे यहाँ पे बना लेने हैं। 3 हो गए, फिर धागा अपनी साइड को किया, जाली डाली, एक फंदा यहाँ से बढ़ा लिया। तो यहाँ पे 5 फंदे हमारे पास ये बन गए। ठीक है, उसके बाद धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे और एक स्टिच। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन की पहली सिलाई बना के ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे। तो उल्टी साइड पे देखिए किस तरीके से हमने इसको बनाना है। पहले फंदे को हमने स्लिप कर दिया, उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे यहाँ पर। अब ये 2 फंदे, बीच में 5 फंदे और आगे के 2 फंदे, यानी 4 5, यहाँ पे 9 फंदे हमारे बनेंगे सीधे उल्टी साइड पे। तो 2 जो फंदे हमने बढ़ाए हैं वो भी सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से 4 हो गए, 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बना लिए। धागा अपनी साइड को करना है। अब ये जो फंदा इधर सीधा बुना था ना सीधी साइड पे, उस फंदे को हमने उल्टी साइड पे उल्टा बुनना है। धागा पीछे करेंगे, फिर से 9 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 9 फंदे सीधे। तो इस तरह से ही ये सेकंड रो भी बना के हमारी ख़त्म हो जाएगी। सारी रो इसी तरह चलेगी। एक फंदा आपका सीधा उल्टा बनेगा और 9 फंदे सीधे बनेंगे। स्टिच को भी हम सीधा ही बुन लेंगे।
तो इस तरह से डिज़ाइन की 2 सिलाइयाँ बना के जो है वो ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी थर्ड रो में। तो थर्ड रो भी देखिए किस तरीके से है, धागा अपनी साइड को किया। अब यहाँ पे देखिए ये पहला फंदा जो है उसको स्लिप कर लिया। अब फिर से 9 फंदे उल्टे, जो उस तरफ सीधे हैं वो इस साइड सारे उल्टे बनेंगे। ये डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। ये 9 फंदे हमारे उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे। अब ये फंदा सीधा है, ये आपका सीधा ही चलता जाएगा। धागा अपनी साइड को, फिर से 9 फंदे उल्टे। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये सारी सिलाई जो है ना बना के ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। बस ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा धागा इसमें ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि जो फंदे बढ़ रहे हैं ना उसमें धागा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो अगर इस डिज़ाइन को डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा धागा आप ज़्यादा ले लीजिएगा। पर डिज़ाइन अच्छा बहुत लगता है बच्चों की स्वेटर पे स्पेशली। इस तरीके से डिज़ाइन की 3 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब चौथी सिलाई जो है बिल्कुल सेम जैसे सेकंड रो बनाई थी ना, दूसरी सिलाई बनाई थी ना, उसी तरीके से है। तो देखिए चौथी सिलाई ऐसे है, यहाँ पे पहले फंदे को स्लिप किया, 9 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 9 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 9 फंदे सीधे, फिर ए स्टिच। इसी तरीके से हमारी चौथी सिलाई बना के ख़त्म हो जाएगी। अब फिर 5वीं सिलाई आएगी। तो 5वीं सिलाई में भी सेम जैसे हमने थर्ड रो बुनी अभी उसी तरह से है ये। अभी यहाँ पे पूरे फंदे देखिए उल्टे, उसके बाद एक सीधा, फिर उल्टे, 9 फंदे उल्टे, एक सीधा, 9 फंदे उल्टे। इसी तरीके से 5 सिलाइयाँ बना के हमारी ख़त्म हो जाएंगी। फिर छठी सिलाई जो होगी, 6th जो होगी, वो बिल्कुल सेकंड रो की तरह ही होगी। वो भी यहाँ पे 9 फंदे सीधे, एक उल्टा, 9 सीधे, एक उल्टा। इसी तरीके से 6 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो जाएंगी। फिर हम 7वीं सिलाई में आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आप इस तरीके से ये बनाइए, 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कीजिए। जैसे अभी ये उल्टी साइड से बना आया, हमने दूसरी सिलाई बनाई, उसी तरीके से हमने ये 4th रो भी बनानी है। अभी देखिए फ्रेंड्स आगे इसकी हम 7वीं सिलाई में। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये डिज़ाइन जो है 7वीं सिलाई में चेंज होगा। यहाँ पे बाद में आपको अंदाज़ा ही आ जाएगा, जैसे इतना ऐसे दिख जाता है ना, जब आप बनाते चले जाते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, गिनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखिए 7वीं सिलाई में अब हमने क्या करना है, पहले फंदे को हम इस तरीके से स्लिप करेंगे, उसका धागा अपनी साइड को करेंगे। अब 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 2 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे जो हमने 5 फंदे बनाए थे एक के, अब हम उन 5 फंदों का एक बनाएंगे। तो किस तरीके से हम करेंगे, ऐसे 5 फंदे ले लेंगे गिन के यहाँ से। देखिए यहाँ पे 5 फंदे हो गए। अब इन्हें धागा अपनी साइड को ही रखना है और यहाँ पर 5 का हमने एक कर देना है। इस तरीके से 5 का एक हो गया। अब यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी वैसे ही है, लेकिन वहाँ 1 से 5 बनाते हैं और यहाँ पर 5 का एक बना देंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो ये सिंगल फंदा चला हुआ था ना, ये यहाँ पे इस सिंगल फंदे के ऊपर हमने, जो सीधा फंदा था इसके ऊपर हमने 5 फंदे बनाने हैं। इस तरीके से एक सीधा, जाली के साथ एक बढ़ गया, एक और बढ़ गया। अब धागा फिर अपनी साइड करेंगे, फिर इसी फंदे में से 2 फंदे और बना लेंगे। तो इस फंदे को तब छोड़ना है जब 5 फंदे यहाँ से एक में से 5 हमारे बन जाए। इस तरह से ये आगे भी मैं शेयर करती हूँ, धागा आगे। अब यही पैटर्न रिपीट करेंगे आगे। अब ये 2 फंदे उल्टे, 5 का एक करेंगे। इस तरीके से 5 फंदे उठा लेंगे हम, धागा अपनी साइड को ही रखेंगे और ये 5 फंदे हमने उठा लिए। उसके बाद इन 5 का हमने ऐसे एक बना देना है। इस तरीके से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये सीधा फंदा आ गया, इसमें से हम इसके 5 बनाएंगे। तो इसमें से एक हो गया, धागा फिर अपनी साइड को गया। इस फंदे को आपने ड्रॉप नहीं करना, इसको पकड़ के रखना है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी में से सीधा धागा अपनी साइड को है, ऐसे पीछे जाएगा तो एक फंदा बन जाएगा और एक फंदा ये बन गया। 2 फंदे हमारे यहाँ पे देखिए, 3 फंदे बन गए ना। अब फिर धागा अपनी साइड को, फिर 2 फंदे बना देंगे। तो एक जाली से एक फंदा बढ़ गया और एक फंदा से घुमा के ले लिया, तो यहाँ पे हो गए 5 फंदे। ये देखिए, अब धागा फिर अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे, आगे 5 का एक। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डिज़ाइन थोड़ा सा फैलने वाला है।
अब 2 फंदे उल्टे और एक एज स्टिच। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी 7 सिलाइयाँ डिज़ाइन की जो है वो यहाँ पे बन के आ गई। अब इसकी आ जाते हैं हम 8वीं सिलाई में। तो 8वीं सिलाई में सेम वैसे ही है जैसे हम नीचे से फर्स्ट सेकंड रो बनाई थी ना, सेम उसी तरीके से। अब पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, धागा पीछे करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, ये 2 फंदे उल्टे सीधे। उसके बाद अब ये जो फंदा 5 का एक किया था, अब हमने इस फंदे को अपनी साइड को धागा करके उल्टा बुनना है। धागा पीछे करेंगे। अब वही 9 फंदे सीधे। अब फंदों के 9 फंदे जिधर को बन रहे थे थोड़ा जगह चेंज हो जाएगी, लेकिन बनेगा वैसे ही जैसे हम पहले बना रहे थे। सेकंड रो बनेगी वैसे ही। ये देखिए ये 9 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे यहाँ पे। अब हमारी दूसरी स्ट्रॉबेरी बनने वाली है। एक स्ट्रॉबेरी हमारी यहाँ पे बन गई। अब सेकंड हमारी बनने वाली है। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से 9 फंदे सीधे, इसी तरह से। नौ फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी साइड को। अब ये एक फंदा 5 का एक जो था, इसका एक हमने उल्टा बना दिया। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, पर्ल वाइज इसको ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए उल्टी साइड से भी ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है डिज़ाइन। दोनों तरफ से बहुत अच्छा लगता है। एक साइड से स्ट्रॉबेरी दिखती है और दूसरी साइड से थोड़ा थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो अब देखिए यहाँ पे 8 सिलाइयाँ हो गई। 9th रो में कैसे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को। यहाँ पे देखिए 9 फंदे उल्टे, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, फिर से 9 फंदे उल्टे। अब फिर से आप यहीं पे देखिए ये उसी तरह से 7वीं सिलाई में फिर से हमारा डिज़ाइन जो है वो चेंज होगा। उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया, बस अब डिज़ाइन जो है वो दूसरी जगह डल जाएगा, इतना सा फ़र्क है। तो ये देखिए अब यहाँ पे भी हमने ऐसे बना लिया। अब उल्टी साइड भी सेम आप ऐसे बना लीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि 3 फंदे पहले आ जाते हैं और एक फंदा उल्टा आता है, फिर 9 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 9 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 3 फंदे यहाँ पे सीधे, क्योंकि डिज़ाइन की जगह चेंज हो गई है इस तरीके से। ठीक है, फिर सीधी साइड पे भी बिल्कुल वैसे ही 3 फंदे उल्टे एक सीधा, 9 फंदे उल्टे एक सीधा, 9 फंदे उल्टे एक सीधा, फिर 3 फंदे सीधे, इसी तरह से उल्टे, सॉरी यहाँ पे लास्ट में। तो इसी तरीके से आप इसको बनाइए। फिर जब इसको चेंज करना है ना, तब मैं आपके साथ यहाँ पे मिलती हूँ। फ्रेंड्स देखिए 7 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे बना के ख़त्म हो गई। 7वीं सिलाई में हमारा डिज़ाइन जो है वो चेंज हो गया। तो अब इसकी 8th रो है और ये मैं आपको बता देती हूँ कि 8th में ही हमें ना बिल्कुल वैसे बनाना है जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो यहाँ पर हमने ये जो 2 उल्टे फंदे हैं, यहाँ पे देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी साइड को। ये देखिए ये जो फंदा हमारा एक बना है ना, अब हमारा ये फंदा उल्टा आएगा उल्टी साइड पे। अब धागा पीछे, अब आगे वही 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 फंदे हमारे सीधे, धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे मैं सीधी साइड से आपको दिखा देती हूँ एक बार, आपको समझ भी आ गया होगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को तो समझ आ चुका है, बीच में कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो नए होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने 5 बनाए थे, अब ये यहाँ पे बनना शुरू हो गए और यहाँ पे हमने एक बना दिया 5 का। तो ये फंदा हमारा सीधा चलना शुरू हो गया जो ये वाला था। अब ये फंदा यहाँ से सीधा चलेगा
और यहाँ पे इसके ऊपर 5 बनना शुरू हो गए। तो बस इसी तरह से ना, बहुत सिंपल है ये डिज़ाइन और बहुत ज़्यादा आसान भी है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हैं।